जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है, हमारे गुरु जी महाराज का दिन है। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी, उसके एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर देते हैं संगत जी। इसलिए आज के दिन शुक्राना करने से बिल्कुल नहीं चुकना चाहिए संगत जी। और संगत जी, हमेशा संध्या वेला शुक्राना करना चाहिए। गुरु पिताजी सिखाते हैं कि जो भी संध्या वेला शुक्राना करता है उसके जीवन में मैं अंधकार रहने ही नहीं देता हूँ। उसके जीवन के सारे अंधेरे मिट जाते हैं और रोशनी, उसके जीवन में प्रकाश फैलता है। आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है संगत जी की संध्या वेला शुक्राना करें। फिर गुरु जी महाराज देखो उनकी जीवन की सारी आर्थिक तंगी दूर कर देते हैं, सारे परेशानियाँ दूर कर देते हैं, सारे संकटों को ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे करके उनके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा मिलती है और रिद्धि सिद्धि की कृपा उनको प्राप्त होती है। और कहते हैं जो गुरु जी महाराज की कृपा जिसको भी मिल जाती है ना संगत जी, उसकी ज़िंदगी का वैसे ही उद्धार हो जाता है। सभी देवी देवता सभी उस पर कृपा बरसाते हैं संगत जी। जिस पर गुरु कृपा होती है उसको सबकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन संगत जी कहते हैं जिसका गुरु रूठ जाता है ना, उसका तो भाग्य फूट जाता है। उसको फिर संगत जी भगवान भी था नहीं देते, भगवान की भी शरण प्राप्त नहीं होती, किसी की भी शरण प्राप्त नहीं होती, कहीं ठिकाना नहीं। गुरु कहते हैं रब रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे तो कहीं ठौर नहीं है संगत जी, कहीं पे भी नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने गुरु को मनाइए, अपने गुरु का शुक्राना कीजिए। और हमारे तो गुरु भी इतने प्यारे हैं संगत जी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा अगर कोई है ना तो हमारे गुरु जी महाराज हैं। वही हमारी माता, वही हमारे पिता, उनमें इतना प्रेम समाया हुआ है ना कि संसार में और कहीं मिल भी नहीं सकता। वो तो अपनी बच्चों की आंख में आंसू क्या, अपने बच्चों की माथे की शिकन भी नहीं देख पाते हैं संगत जी। जरा सा भी उनका कोई बच्चा परेशान होता है, फटाफट उन्हें पता चल जाता है कि मेरा बच्चा परेशानी में है। और कोई आए ना आए, लेकिन हमारे गुरु पिताजी किसी ना किसी रूप में आकर अपने बच्चे का साथ देने आ जाते, अपने बच्चे की हिम्मत बनाने आ जाते हैं, अपने बच्चे को थाम कर उस परेशानी से निकालने आ जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, ऐसे पिता को पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया, धन्य हो। पता नहीं कितने हमने पुण्य कर्म किए होंगे तब, और कितने हमारे पुण्य हजारों लाखों जन्मों के जागृत हुए, जो गुरु पिताजी हमारे जीवन में हमारे पिता बनकर आए और हमें थामा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य हमें सौंपने के लिए, हमें देने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, अपने चरणों लगाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और हमें ये शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना बाबा, ये पगडंडी देने के लिए शुक्राना, जिससे हम हमेशा आपके समीप अपने आप को पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमारे पिता बनकर हमारे जीवन में आने के लिए और हमारी हर तरह से, हर संकटों से रक्षा करने के लिए, दुनिया की सारी खुशियां हमारी झोली में डालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और ये शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना, हमें इसकी लायक बनाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हमसे ये सेवा लेने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मैं कल जो है गुरु पिताजी हमको बेलोन वाली माता के दर्शन कराने लेके गए थे संगत जी। बहुत दिनों से गुरु पिताजी मैसेज देते कि देखो तुम्हारी कुल देवी रुष्ट है, तुम्हारे पितरे रुष्ट हैं। लेकिन संगत जी, गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी देखो माता रानी को हम पर तरस आ गया। उन्होंने हमारे लिए अपने द्वार के मतलब खोल दिए, हमें भी अपने द्वार पर बुलाया। और संगत जी, हमें अभी तक पता नहीं था कि हमारी कुल देवी माता है कौन। तो संगत जी देखो गुरु पिताजी की कृपा से ये भी पता चला कि हमारी माता है कौन।
और वहाँ पर हम जा पाए। हमें जाके बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिली। संगत जी, गुरु पिताजी के साथ ही हम गए थे, गुरु पिताजी। और जब भी मैं गुरु पिताजी को रास्ते में याद करती हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, यकीन नहीं मानोगे, जहाँ मुझे गुरु पिताजी की याद आई रास्ते में और गुरु पिताजी ने मुझे दर्शन दिए, बिल्कुल साक्षात भोलेनाथ, पूरा स्वरूप भोलेनाथ का, वहीं मेरी बिल्कुल दृष्टि मेरी वहीं गई। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बाबा मुझे बताते हैं कि देख, तू डर मत, घबरा मत, मैं तो हर समय तेरे अंग संग ही, तेरे साथ ही हूँ, तो उससे तो कहीं दूर मैं जाता ही नहीं। और ब्लेसिंग्स नंबर भी दिखाई देते हैं संगत जी, 22, 99, 33, ऐसे करके बहुत सारे ब्लेसिंग्स नंबर बाबा ने दिए। और संगत जी मैं हमें वहाँ पे लेके गए बाबा जी। जब हम मंदिर में गए तो संगत जी थोड़ी भीड़ थी, आरती का समय था। देखो बाबा जी की कृपा से हमें आरती माता रानी की नसीब हुई। हम सब ने वहाँ आरती में शामिल हुए। शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का, मेरी माता रानी का। और संगत जी उसके बाद ना दर्शन किए, अपना भोग प्रसाद जो लिया था वो चढ़ाया। फिर भी संगत जी मेरे को ये लग रहा था कि मैंने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए, अपनी माता रानी से अपने दिल की सारी बातें नहीं कर पाई, क्योंकि आरती के समय भीड़ जमा हो जाती है ना संगत जी, थोड़ी देर तक भीड़ रहती है। फिर बच्चों के लिए कुछ कुछ खाने का सामान लेके गए थे संगत जी। बाहर निकले हम लोग प्रसाद वरसाद चढ़ा के, तो वो बांटने लगे। फिर एकदम मतलब हमने अपनी शादी, बेटी की शादी में उसके साथ से पैसे वार के रखे थे सभी देवी देवताओं के नाम के। तो एकदम से बाबा जी ने याद दिलाया कि तू उसका भी प्रसाद यहीं चढ़ा दे। तो संगत जी मैंने वो उसका लिया प्रसाद, मिठाई ली और मिठाई लेकर वहीं मंदिर में चढ़ाई। तो जब माता रानी जैसे बिल्कुल फ्री होके बैठी थी कि बता अपने मन की जो भी बातें हैं, जो भी परेशानियां तेरे मन में चल रही हैं, उन्हें तू बता और मैं सब सुनने के लिए तेरी बैठी हूँ। तो संगत जी देखो, गुरु जी महाराज ने हमें इतने सुंदर, इतने प्यारे दर्शन कराए माता रानी के कि संगत जी देखो, मेरे पति अंकल नहीं गए थे, मैं अकेली गई थी मंदिर में दोबारा भोग चढ़ाने के लिए और अपने माता जी से अपने मन की सारी बातें करी। जो भी गलतियां हमसे हुई थी उनके लिए माफिया मांगी और शायद मेरी माँ ने मेरे को माफ भी कर दिया। गुरु पिताजी की कृपा बरसी और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और संगत जी वहीं इतने कोई बच्चा आता है और आके मेरे माथे पर ओम का तिलक लगा देता है जबरदस्ती, जबकि हम कहते भी नहीं है। तो कहते हैं मंदिर में तिलक लगना बहुत शुभ होता है माथे में। तो देखो मेरी माँ ने मुझे विजय तिलक भी करवाया, वो भी ओम का। शुक्राना मेरी बेलोन वाली माता का, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो हर पल यही दर्शाते हैं कि देख, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू घबरा मत, तेरे साथ ही हूँ, तेरी सुन रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग बाहर निकले और हम खीर का भोग भी ले गए थे अपनी माता रानी के लिए बना के, तो उसका भी भोग लगा। बहुत स्वाद खीर बनी थी संगत जी। और माता रानी के प्रसाद पाने के बाद तो वो और ही ज़्यादा स्वाद हो गई। हालांकि हमने वहाँ पे बच्चों को वो खीर बांट दी, थोड़ी सी डिब्बे में पड़ी थी, तो एक एक चम्मच हम लोगों के हिस्से आई, बट वो इतनी स्वाद हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती, उसका बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद था। तो शुक्राना मेरी बेलोन वाली माता का, वो अमृत प्रसाद हमने भी पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे ना जात वगैरह होती है, हमें नहीं पता था कि बच्चों की जात होती है, बेटों की। तो अब नेक्स्ट टाइम जब माता रानी बुलाएंगी तब हम जा पाएंगे। जब देखो उनकी कब इच्छा होती है, कब वो बुलाती हैं, तो जात वगैरह बच्चों की करवा देंगे जा कर के। हमें अभी प्रोसेस पता नहीं था, हम तो मात्र अपनी माँ से मिलने गए थे, दर्शन करने गए थे। सो गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत अच्छा सब कुछ करवाया संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो देखो गुरु कृपा प्राप्त हुई तो माँ का भी दिल पिघल गया अपने बच्चों के लिए, माँ ने भी अपनी चटनी से लगा लिया। शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर इसके बाद संगत जी फिर हमारी बेटी का ससुराल वहीं पे है, हम बेटी के यहाँ भी गए और संगत जी बेटी भी हमारे साथ गई थी और गंगा स्नान भी कराया। बड़ा मज़ा आया गंगा स्नान में, बहुत ही ज़्यादा। हमने पहले माँ को प्रणाम किया, उनका जल अपनी आंखों में लगाया, उसके बाद संगत जी माँ बोलकर प्रवेश किया गंगा जी में और गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी का पानी कोई ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन बहुत बहुत आनंद आया पूरे परिवार को। फिर उसके बाद गंगा जी का पूजन किया और गंगा जी का पूजन करने के बाद ही हम गए थे संगत जी बेलोन वाली माता के। तो पहले बाबा जी ने दर्शन गंगा जी के करवाए और स्नान करवाया, उसके बाद अपने परिवार को बाबा जी माता के दर्शन करवाने लेके गए। और संगत जी उसके बाद आते समय
बेटी दामाद ने आने नहीं दिया। इतनी ज़िद करी, इतनी, हम तो सीधा अपने घर आने वाले थे कि माता की ब्लेसिंग्स लेकर अपने घर चले, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ज़िद करके रोक ही लिया। हम सुबह से टाल रहे थे, उनको टाल रहे थे, लेकिन संगत जी उन्होंने, बच्चों ने आने नहीं दिया तो नहीं दिया। फिर हमें एक रात को उनके यहाँ रुकना पड़ा। और संगत जी उसके बाद रात में अंताक्षरी खेली, गुरु पिताजी ने खूब एंटरटेनमेंट करवाया, बच्चों ने भी खूब खेली, हमने खूब मज़े किए, साथ में खूब एंजॉय किया। और उसके बाद संगत जी 2 बजे रात को सोए और सुबह उठे 5 बजे, हस्बैंड अंकल ने जगा दिया। 5 बजे उठे और संगत जी वहाँ से चाय पी के फिर हम लोग निकले। तो रास्ते में गुरु पिताजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए संगत जी। 2-2 मोर दिखाई दिए, बल्कि हम, मेरे हस्बैंड अंकल को 3 मोर दिखाई दिए। मैंने 2-2 मोरों के दर्शन किए। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मोर रूप में भी दर्शन करें। संगत जी कहते हैं कि कहीं तीर्थ स्थान आप जाते हो और वहाँ से आते समय आपको घर मोर के दर्शन हो जाए तो इससे ज़्यादा शुभ संकेत कुछ नहीं होता। और गुरु पिताजी ने स्वयं दर्शन दिए मोर के रूप में और खूब सारे मोरों की आवाज़ें भी सुनवाई। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और सही सलामत संगत जी अपने बच्चों को लेकर गए बाबा जी गाड़ी में, और सही सलामत अपने बच्चों को गाड़ी में वापस लेकर आए। तो इसके लिए बाबा जी का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार मेरे पिता का, परमेश्वर का। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी एक आस सा, एक विश्वास सा बन गया है कि अब जो भी काम नहीं सीधे हो रहे थे वो ज़रूर माता रानी, बाबा जी महाराज कृपा करेंगे और वो सारे काम ज़रूर सफल होंगे। तो शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरी बेलोन वाली माँ का, और शुक्राना मेरे बाबा जी महाराज का। और संगत जी हम तो वहाँ से ना छोटा सा माता रानी का स्वरूप लाए। गुरु पिताजी ने वैसे मंदिर में ना सिक्के में, 1 रुपये के सिक्के में सुपारी ऊपर रखकर कलावे के साथ में माता रानी को विराजमान करवाया था मुझसे। फिर मैंने आज वो सिक्का और वो सुपारी और वो निकाल दिया और माता रानी स्वयं विराजमान हो गई छोटे से स्वरूप में। कुलदेवी माता मैं बेलोन से वहाँ से माता रानी का छोटा सा स्वरूप ले आई थी और उसको विराजमान किया। अब तो माता रानी खुद ही विराजमान है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ मैं मेरी माता रानी का, मेरे गुरु जी महाराज का, उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी का देखो फिर से मैसेज आया कि वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती कि रब के घर देर है और अंधेर नहीं। मेरे बच्चे अगर सही हैं तो मैं उनका कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। लव यू मेरे बच्चे, जा कल्याण की दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पार शुक्राना मेरे बाबा, हम सबका कल्याण करने के लिए, हमारी हर पल हर परिस्थिति में रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज रात 12 बजे से पहले तेरी कोई बहुत बड़ी चिंता खत्म होने वाली है। मैंने तेरे घर के चारों ओर अपनी ओट कर दी है और अब कोई मुसीबत तुझे छू भी नहीं सकती। बस अपनी श्रद्धा मुझ पर रख और देख आज कैसे तेरा बिगड़ा हुआ काम बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे 2 काम को मैंने अच्छे से कर दिया है और बहुत जल्दी अब तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है बहुत बड़ी, और तू शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे जीवन में खुशियों को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो साथ ही साथ नीप करौली वाले बाबा जी भी मुझे आशीर्वाद बहुत देते हैं, वो भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और नीप करौली वाले बाबा जी कह रहे हैं कि तेरी राह में रुकावटें तो बहुत आएंगी और लोग तेरी चमक से जलेंगे भी, पर याद रख तेरी संतान ही तेरे नाम को ऊंचाई देंगे। देख रहा हूँ उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, थोड़ा विश्वास रखो और उसे प्यार से समझा। तेरी हर शक्ति उसके आत्मविश्वास को कम कर देती है। तेरी संतान का दिल पवित्र है, उसकी नीयत साफ है और वो मेहनती भी है। तेरा स्नेह और समझ ही उसको सफलता तक लेके जाएगी। अब मेरे साथ बोल सीताराम। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। बच्चों को इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना आशीर्वाद हम सबको देने के लिए जय श्री सीताराम बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटे तेरे बच्चों को करोड़ों का मालिक बनना है। बहुत किस्मत वाले हैं तुम्हारे बच्चे, उनके हर रास्तों को मैंने खुशियों से भर दिया है।
और उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। अपने बच्चों के रास्ते से प्रत्येक रोड़ों को, प्रत्येक संकटों को दूर करने के लिए बाबा, हम सबका रक्षण करने के लिए, हमें अपनी सरपरस्ती में रखने के लिए बाबा, हमारे सर पर सदैव अपना हाथ रखने के लिए, और अपने नानी नाती नातियों के रास्ते से सारे संकटों, सारे कांटों को दूर करने के लिए, उनके रास्ते में फूल बखेरने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, उन्हें राह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्हें उन्नति की ओर ले जाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा शुक्राना किया कर, बरकत की ऐसी बारिश होगी जैसे कि नोटों की मस्सी लगी हो, आगे की राह में खुद संभालना हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे दादा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना स्वीकार कीजिए। और संगत जी, जब गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाया कि रीढ़ की हड्डी तेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और बोन मेरो ख़त्म हो गया है, संगत जी ऐसा सत्संग था, और वाकई मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो संगत जी थोड़ी टेंशन तो होती है। फिर मैंने कहा, अपने दिल को मजबूत किया कि जो करना आपने करना है। तो संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया कि हिम्मत ना हारिया कर पुत्र, सारे मारे मारे कर्म हुन खत्म, संसारिक कष्टानु सबने भोगना पैंदा है। तेरा कल्याण करन दा वक्त हुन आ गया, हुन खुश ही खुश रहेगी तू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, ये सारे कष्टों को खत्म करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और अब संगत जी, इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी सेवा करे, उन्हें सुख दे, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर पर समान बनी रहे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार फिर से शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरुजी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिए, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्यों अभी मुझे शुक्राना सत्संग करने का मन किया, बिकॉज मुझे आज मैं ड्यूटी को गई थी तो उधर तालुका हेल्थ ऑफिस के सामने 9666 की बस थी, मतलब गाड़ी खड़ी थी। बहुत बार 666 के ब्लेसिंग्स मिले मुझे, बार 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 वही नंबर दिख रहा था मुझको। कल तो 4 टाइम्स 1777 की ब्लेसिंग मिली मुझे। बहुत बार एंजल नंबर्स वाली ब्लेसिंग गुरुजी करवा देते हैं। गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी पता नहीं क्यों 3-4 दिन से बच्चे खा नहीं रही है कुछ भी, वैसे खाने को देखती है तो उल्टी के जैसे कर रही है, मतली आता है ना उसको, वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। मुझे बहुत चिंता लग रही है गुरुजी, पर बेटी के पास मैं दिन भर नहीं रह पाती हूँ। बहुत बहुत का अरदास लगाती रहती हूँ गुरुजी पर। उसका हेल्थ तो आपने बहुत अच्छा रखा है गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। पर वो खाती पीती नहीं है, बिकॉज सास की ज़्यादा तो ज़्यादा नज़र लगती है और मुझे नाइलाज है कि मैं मेरी सास के पास ही छोड़कर आना पड़ रहा है मुझको। फिर बार 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 उसको नज़र लगता रहता है, बार बार नज़र लगता रहता है, बिकॉज सास को बहुत नज़र बुरी है बच्ची को लेकर। जब उसके बेटी के बच्चे आते हैं तो उसका नज़र नहीं लगता उनको, पर मेरी बेटी को बहुत बहुत नज़र लगता है गुरुजी। प्लीज़ मेरी सास का नज़र ही ना लगे कभी मेरी बेटी को, इतना कर दो ना प्लीज़ गुरुजी, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे गुरुजी। कितनी बार नज़र उतार के फेंकी। कल संडे था, मैं घर पर थी दिन भर तो थोड़ा सा भी नहीं खाई, वो बिल्कुल नहीं खाना खाई। वो बहुत मन को दुख पहुंचता है गुरुजी। उस पर कुछ भी खिलाती पिलाती है वो, अगर काली क्रियाएं भी करके खिलाती पिलाती है तो उसको आप प्लीज़ नष्ट कर दीजिए गुरुजी।
प्लीज़ प्लीज़ उसके संग अंग संग रहिए गुरुजी, मेरी बेटी के अंग संग रहिए। आपके बहुत सारे मैसेज आए कि तू बहुत कान खाती रहती है, मेरे बहुत कान खाते रहती है बेटी के नाम से। जा कर दिया कल्याण, जा कर दिया कल्याण। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बेटी के भविष्य के बारे में बताया कि उसका बहुत सुनहरा भविष्य लिखा है मैंने, अच्छी जॉब लेस की है वगैरह, भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझको आपकी तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर आप तो बहुत छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करते हो, लाइक कभी मुझको अगर कभी पीठ में दर्द करता है, कभी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मेरे प्रॉब्लम आने से पहले आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि तेरे आंखों के बारे में सत्संग सुन ले, तेरे बीपी के बारे में सत्संग सुन ले, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ना जाने क्या क्या, बहुत सारे सत्संग आप भेजते रहते हो। और मम्मी की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो पता नहीं क्यों कल परसों 2 बार मम्मी के लिए सुना था मैंने। सत्संग सुनते सुनते मुझको बहुत नींद आई बीच में, पता नहीं क्यों इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था। क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं पता नहीं, पर मम्मा के लिए मैं सत्संग सुन नहीं पाई, बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं सुन लूं, पर 2-3 बार सुनने के लिए लगा के रखी, पर नींद ही आ गई थी, नींद ही आ गई थी। मेरे मम्मी के अंग संग रहना गुरुजी प्लीज। बहुत टेंशन लेती है मम्मा, बहुत टेंशन लेती है। 3 बेटियां हैं, हम एक बेटा है, तो हमारे ससुराल से तो बहुत तकलीफें रहती है, तो वो सुन सुन के वो तकलीफ, और मेरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो उसका भी बहुत टेंशन है। मेरी मौसी का बेटा भी तकलीफ देता है, तो उसके बारे में भी टेंशन लेती रहती है। मौसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बारे में भी टेंशन लेती रहती है मम्मी। आपने मुझे प्रीवियस टाइम मुझको पता नहीं था कि इधर माँ बाप के घर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है क्या नहीं, तो आपने मुझको मैसेजेस के थ्रू बता दिया है कि भाभी करती है, तांत्रिक क्रियाएं करती है, तेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, तो भाई पर भी तांत्रिक क्रियाएं बहुत सारी हो गई, पता नहीं अभी वो 100% ठीक होंगे क्या नहीं। मैं आपके बारे में मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरे भाई को, पर वो मानता नहीं है। तो भाभी पता फिर से पूना की तरफ किधर लेके गई थी उसको तांत्रिक क्रियाएं हटाने के लिए, खुद ही क्या उल्टा पड़ गया क्या नहीं, बहुत दारू पीने लगा है, बहुत दारू पीने लगा था। अभी थोड़ा ठंड पड़ गया है, मम्मा मैं प्रेयर कर रहे हैं, पर आपने मैसेज भेजा था कि तेरे माँ बाप के घर में, लाइक कभी घर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो मैं संभाल लूंगा, तू बस अपनी ससुराल पे ध्यान दे। तो ये 90% प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसे ऐसे कुछ चल रहा था, पर मम्मा पापा ने, मौसी ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, मेरे फैमिली का ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। पर पता नहीं गुरुजी, मैं आपकी तो मूर्ख, बहुत बहुत मूर्ख बेटी हूँ। माँ तो बच्चों के लिए पागल ही होती है गुरुजी, मैं फिर भी आपके बहुत खाने के काम करूंगी गुरुजी। मेरी बेटी खाना नहीं खाती है, तो मुझको बहुत दिल में चरचर करता है। 2 साल की तो बच्ची है, और सास मेरी खिलाने की कोशिश भी नहीं करती है, तो गुरुजी प्लीज उसके खाने पीने का आप ख्याल रखो, उसके विटामिन्स, मिनरल्स, खून की कमी, जो कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो मुझको आप पहले ही मैसेज देते रहते हो कि तुझको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो गुरुजी आप प्लीज प्लीज मेरी बेटी का पूरी पूरी तरह से ख्याल रखिए, उसको दिमाग को अच्छा रखिए। वो बहुत फोन देखते रहती है, उसका फोन छुड़वा दीजिए पहले। टीवी में बहुत सारा कार्टून लगा के रखी हूँ, पर उस पर ध्यान नहीं देती है वो, सिर्फ फोन चाहिए बोलती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने लिखने में, 2 साल की तो है, मगर राइम्स बताती है, ABCD बोलती है, 1 2 3 बोलती है, स्टोरी सुनाने लग जाती है, बहुत प्यारी बच्ची दिया है। अब ना उसके दादी दादा की भी बहुत बहुत सेवा करती है, बहुत आज्ञाकारी है बच्ची। तो मेरी बेटी, आपने जो मांगने से पहले ही जो ब्लेसिंग दे दी है ना गुरुजी, मैं तो आपका उम्र भर भी शुक्राना कर दूं तो कम ही होगा गुरुजी। आपका बहुत बहुत
अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी के अंग संग रहना गुरुजी, प्लीज प्लीज उसका हाथ कभी ना छोड़ना, उसके सर पर का हाथ कभी ना छोड़ना। आपकी नातिन का पूरा पूरा ख्याल रखना गुरुजी, बिकॉज मैं तो साथ में नहीं रह पाती हूँ, पर मैं साथ में रहकर भी क्या फायदा गुरुजी। आपको जो दिखता है मुझे भला, मुझे थोड़ी ना उतना सब दिख सकता है। तो गुरुजी मैं साथ रहूं ना रहूं, प्लीज गुरुजी आप मेरी बेटी के अंग संग रहना, उसके हर एक छोटी बड़ी बातों का पूरा पूरा ख्याल रखना गुरुजी, प्लीज प्लीज। आपको बहुत रिक्वेस्ट है मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी रखना। हाँ, मैं तो मेन बातें ही भूल गई। गुरुजी, हम मुझे जो अन्न का एक एक कतरा भी जो मिलता है, उस अन्न के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरी जो आपको ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना। मेरे माँ बाप जो इतने प्यारे माँ बाप आपने दिए हैं, मेरे माँ बाप को मुझे देने के लिए शुक्राना, मुझे बेटी देने के लिए शुक्राना, मेरी शादी के लिए शुक्राना। मेरी शादी को ब्लेस कर दो गुरुजी। पता है ना आपको कितना प्रॉब्लम है, पति देखता भी नहीं है। एक लड़की की कितनी सारी ख्वाहिशें रहती है। मैं इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे आसपास के लोग इतने अच्छे से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, जबकि मेरा पति बाजू में ही सोता रहता है, बट देखता नहीं है मुझको, मुड़कर भी देखता नहीं है। ऐसे कैसा पति दे दिया गुरुजी, जिसका बिल्कुल भी अपनी वाइफ पे इंटरेस्ट ना हो। प्लीज गुरुजी मेरी शादी को ब्लेस कर दो, मेरा लाइफ ही बर्बाद है ऐसा पति मिलकर। पर आपने चुना है तो आप ब्लेस कर दो। आपका अनंतम शुक्राना मेरी शादी के लिए। अभी सबसे मेरी सासों के लिए आपका शुक्राना, पानी के लिए आपका शुक्राना, हवा के लिए आपका शुक्राना। और हाँ, मेरे डेली ड्यूटी को जाके अटेंडेंस डालकर आती हूँ, तो गुरुजी 4:30 को मुझे उधर अटेंडेंस डालना होता है। और ज़्यादा मेनली 4:30 बस का टाइमिंग है। मैं उधर अटेंडेंस डालकर बस को रीच होने के लिए 4:45 तक टाइम लग जाता है। तो गुरुजी आप रोज़ाना रोज़ाना बस को रुकाते हो गुरुजी। मैं मंत्र जाप तो करती रहती हूँ, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप डेली डेली रुकाते हो गुरुजी, ये तो डेली की ब्लेसिंग हो गई गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे प्यारा कोई नहीं है गुरुजी, आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुजी। गुरुजी अभी मुझे बहुत चिंता लगी है गुरुजी कल की। पता नहीं मैं वो केस क्लोज करूं या ओपन रखूं गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके हिंट भी मुझको समझ में नहीं आते गुरुजी। अभी मेरा तो मेन प्रॉब्लम कल का ही है गुरुजी, मेरी इज्जत को ठेस ना पहुंचने देना गुरुजी। पता है ना, कोर्ट केस कचहरी कितना बुरा बात होता है गुरुजी, कितना बुरा बात होता है। उसी चक्कर में 4 साल से हमने फैमिली ने बहुत बहुत तकलीफ झेला है गुरुजी। आपका दया भरा हाथ मेरे सर पे रखना गुरुजी। आप कह रहे हो कि मैं साथ हूँ, मुझे भरोसा भी है, पर पता नहीं क्यों दिल में बहुत डर सा बैठा हुआ है। मम्मा मम्मा को भी समझ नहीं आता, मुझको समझ नहीं आता, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो ये सही होगा वो सही होगा, हम बड़े कंफ्यूजन में हैं। गुरुजी दया करो, सही राह दिखा दो गुरुजी। आपको तो पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हो ना गुरुजी। तो ये जो अन्याय हम पर 4 साल से हो रहा है बुरे लोगों की तरफ से, आप तो मासूम लोगों को ही चुनते हो। आपकी पावर दिखाने के लिए मासूम को ही चुनते हो। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, हम तो चिड़िया इतनी मासूम होती है, बाज कितना शक्तिशाली होता है गुरुजी। तो बुरे लोग तो शेर की तरह होते हैं, हम कुछ खरगोश या फिर बकरी की जैसे। अभी मेरे लाइफ तो मैं बकरी के जैसे ही हूँ। सभी लोग ताने मारते हैं, सभी लोग रैगिंग करते हैं गुरुजी मेरा। अभी तो मेरे माँ बाप को भी रैगिंग हो गया ना गुरुजी। इतना अन्याय हो रखा है, इतने झूठे केसे, इतने झूठे झूठे केस डाल रखा है। मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म में पक्का पक्का उस केस के बारे में डिटेल बताऊंगी गुरुजी। पता नहीं ये टाइम है कि नहीं,
मन नहीं कर रहा है कि नहीं बताऊं नहीं बताऊं, पर कल का डेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजी। सब लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल की चिड़ी ना चढ़ो, पुलिस स्टेशन की चिड़ी ना चढ़ो, कोर्ट केस की चिड़ी ना चढ़ो, पर गुरुजी किस्मत का खेल देखो, हमको पुलिस स्टेशन का चिड़ी चढ़ने की नौबत आ गई। अभी तो कोर्ट में भी जाने की नौबत आ गई है गुरुजी, जबकि गलती तो हमारी 0 0 0 0 थी। इतना बुरे लोग हमारे, कैसी शनि चक्कर, कैसा महादशा, पता नहीं, बहुत दिमाग में बहुत घूम रहा है कि क्या पाप कर दिया मैंने, क्या पाप कर दिया मैंने। गुरुजी हम देख लो गुरुजी, हम मासूम पे दया करो गुरुजी। नहीं गुरुजी, आप झूठ का साथ नहीं देना गुरुजी, प्लीज। झूठ का कभी जीत ना हो, सच्चाई की जीत हो गुरुजी। वो लोग बहुत बहुत 4 साल से बहुत सताए गुरुजी, हमने उनका क्या बुरा किया गुरुजी, हमने तो उनकी हेल्प ही तो की थी, पर वो लोग तो देखो, उनको उनसे हमारा ठीक से नॉर्मल रहना भी पसंद नहीं आ रहा था। हमको पहले तो इतने गरीब थे कि खाने के निवाले तक हमको मोहताज हो चुके थे। अब 2 3 टाइम ठीक से खाना खाने मिल रहा है, आपकी ब्लेसिंग से। अब अच्छा जॉब जो चल रहा है, परमानेंट तो नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट तो है ना। जो भी है आपका दिया हुआ बहुत प्यारा है, जो हमको खाने के लिए तो मोहताज नहीं है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। आपके बहुत मैसेज आते हैं कि तेरा घर बनाऊंगा, तेरा घर का उधर चाबी तुझे देने आऊंगा, बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी। कैसे करोगे, क्या करोगे, आपको पता, बस भरोसा रख बोला है गुरुजी, भरोसा है मुझको आप पे। मेरा मेन टेंशन खत्म कर दो गुरुजी प्लीज। हम पे अन्याय कभी नहीं होना चाहिए, ऐसे गलत लोगों के हाथों कभी अन्याय ना होने देना गुरुजी प्लीज। हम सबका हाथ पकड़ के रखना, हमारे सर पे आपका हाथ रखना, आपके जब चरणों में हमें जगह देना गुरुजी, प्लीज 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 प्लीज। दया करो दया करो दया करो गुरुजी, दया करो दया करो। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्लीज प्लीज दया करो दया करो। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, कल क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। मैं ड्यूटी को तो जाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस डालकर फिर उधर कोर्ट को जाना पड़ेगा। पता नहीं कब तक वो बोलेंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझको। इज्जत खराब ना होने देना गुरुजी, मुझे बुरे क्वेश्चंस नहीं पूछने देना, बुरे क्वेश्चंस उन लोगों का पूछने की नौबत ना आने देना गुरुजी। आप अंग रहना गुरुजी प्लीज। मैंने सुना है कि बहुत बुरे बुरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गुरुजी। मैं अभी तो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, बहुत बुरे बुरे सदमे से बाहर आई हूँ गुरुजी, प्लीज मुझ पे दया करो गुरुजी। ये सॉल्व हो जाएगा ना तो बहुत बहुत टेंशन फ्री रहेंगे हम फैमिली के लोग। पता नहीं कैसी आफत आई, क्या माड़े कर्म थे हमारे, क्या पाप हो गया था हमसे, जो ये सब बुरा बुरा व्यवहार हमारे साथ हो रखा है गुरुजी। आप मासूमों से ही आपका करिश्मा दिखाते हो ना, दिखा दो गुरुजी प्लीज, मुझ पे दया करो दया करो दया करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना। और संगत जी, मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संध्या वेला में गुरुजी के आदेश से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले हफ्ते सोमवार को शुक्राना सत्संग शेयर किया था और
मेरी चाची सास की तबीयत बहुत ख़राब थी और गुरु पिताजी से मैंने अरदास की थी। गुरु पिताजी ने उनकी तबीयत सही कर दी है और वो ठीक हैं, अस्पताल से घर आ गई हैं और अब सही हैं। गुरु पिताजी हम लोगों की छोटी-छोटी परेशानी, छोटी-छोटी समस्याएँ भी दूर कर देते हैं संगत जी। और संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे एक दिन सत्संग में रात में सुनवाया कि गाड़ी के लिए कि कोई गाड़ी चोरी हो गई है और पुलिस केस हो सकता है। इस तरह से सत्संग था गुरुजी। और इसके बाद दूसरे दिन सच में मेरे पति के दोस्त गाड़ी ले गए और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा दिक्कत नहीं आई ना गाड़ी में और उन्हें भी थोड़ा बहुत चोट लगी थी संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी हम लोगों को पहले ही परेशानी से बचाने के लिए सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरु पिताजी के सारे सत्संग सुन पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आते हैं यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप में भी, इसलिए मैं पूरे नहीं सुन पाती। इसलिए मैं गुरु पिताजी से क्षमा चाहती हूँ और संगत जी से भी क्षमा माँगती हूँ कि मुझे क्षमा करें और मैं उनके जो भी सारे जो सत्संग भेजते हैं उनको मैं सुन पाऊँ, कोशिश यही रहती है। दिन भर में मैं 3-4 सत्संग सुन लेती हूँ, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी कम भी हो जाते हैं संगत जी। और मेरे शरीर में जो दर्द था उसको भी गुरु पिताजी धीरे-धीरे सही कर रहे हैं। मेरे शरीर का दर्द, मेरे शरीर की जकड़न और जो ब्लैक नसें थीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, वो सब धीरे-धीरे गुरु पिताजी मुझे सही कर रहे हैं और हर रोज़ काढ़ा के लिए सुनवाते हैं, मैं बनाती हूँ। समय के हिसाब से कभी बन पाता है, कभी नहीं बन पाता, सुबह खाली पेट ही पीना होता है, इसलिए मैं बनाती हूँ और पी लेती हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर रोज़ पी पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती संगत जी। एक तो काम की वजह से, दूसरा मेरे पैरों में जो दिक्कत है उसकी वजह से भी मैं नहीं कर पाती हूँ। शरीर में परेशानी है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है मेरे शरीर में, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनका मैसेज भी आया था कि बेटी मैं तुझे सत्संग भेजता हूँ, तेरे लिए सत्संग करवाता हूँ, सत्संग सुन, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तू सत्संग सुना कर, तेरे सभी कष्ट मैं धीरे-धीरे दूर कर दूँगा। संगत जी, कल छिपकली भी आगे हम लोगों के छोटी सी दुकान है, उसमें छिपकली भी मरी पड़ी थी और आज रास्ते में भी बिल्ली मरी पड़ी थी संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी पता नहीं किस रूप में कैसे कष्ट काट देते हैं और हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं संगत जी। वो कहते हैं मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है, तेरा समय पूरा हो गया था लेकिन मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है संगत जी। और सपनों में भी गुरु पिताजी मुझे दिखाते हैं कि कभी कपड़ों के रूप में दिखाते हैं, कभी शादी और कभी आज मैंने सपना थोड़ा सा याद है, ज़्यादा याद नहीं है, देखा था कि मैं खड़ी हूँ और कोई मुझे छू रहा है और गुरु पिताजी मुझे उससे बचा रहे हैं संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी हर रोज़ मुझे सपनों में दर्शन देते हैं और मेरी जो ब्लैक मैजिक है उसको समाप्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं संगत जी। मुझे पता नहीं, एकदम से मैं जब उनके स्वरूप के सामने जाती हूँ, अपना सर उनके स्वरूप के आगे रखती हूँ, तो मुझे सर में बहुत दर्द होने लगता है, एकदम मेरे सर में दिक्कत होने लगती है और एकदम अचानक दर्द होने लगता है। लेकिन गुरु पिताजी मुझे धीरे-धीरे, मैं मंत्र जाप करती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती हूँ और वो धीरे-धीरे सही कर देते हैं। और जब दिक्कत ज़्यादा होती है तो 7 लौंग कपूर में उतार के और जला देती हूँ, उससे भी मुझे बहुत आराम मिलता है संगत जी। गुरु पिताजी बहुत हम लोगों की मदद करते हैं और मेरे पति अंकल की भी जो पेट में दिक्कत थी, उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी, पूजा करते-करते वो लेट गए, ज़्यादा दिक्कत थी। फिर मैंने उनको चंदन प्रसाद पेट में लगाया और जल प्रसाद पीने के लिए दिया, तो उन्हें दवा नहीं खानी पड़ी और उनका पेट एकदम सही हो गया संगत जी। इस तरह से गुरु पिताजी हम लोगों को घर में ही सही कर देते हैं और उनका मैसेज आया कि मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूँगा, मैं तेरी सारी बीमारी, सारी परेशानी दूर कर दूँगा।
तू सत्संग सुन और ओम नमः शिवाय मंत्र का महामंत्र का जाप कर और मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मंत्र जाप किया कर और जो भी दिक्कत परेशानी है वो बताया कर। मैं साक्षात स्वरूप में विराजमान हूँ। इस तरह से गुरु पिताजी मुझे सब कुछ बताते हैं। संगत जी वो बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़ी से भी मुझे दर्द होता है तो वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सारी बीमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी वो चंदन प्रसाद के लिए कहते हैं लगाया कर और 7 बार मंत्र जाप किया कर। संगत जी उन्होंने मुझे सत्संग में सुनवाया भी कि तू अगर कोई तेल नहीं लगा सकती तो केवल रात में 7 बार मंत्र जाप करके और जहाँ दर्द हो रहा वहाँ थपकी मार तो तेरा दर्द सही हो जाएगा। संगत जी सच में आज मुझे बहुत आराम है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा कमर से लेके नीचे पैरों तक बहुत दर्द था। चलने में दिक्कत, बैठने में, लेटने में, सब में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे। लेकिन आज गुरु पिताजी की दया से और उनकी ब्लेसिंग से मुझे आज बहुत आराम है और मेरी सारी परेशानी धीरे धीरे गुरु पिताजी दूर कर रहे हैं। मेरी बेटी के लिए भी मैसेज आ रहे हैं कि बेटी के विटामिन की कमी है और उसे अस्पताल नहीं जाने दूंगा। उसके लिए सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट सुन। इस तरह से संगत जी जितना होता है मैं सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ और काम भी करती रहती हूँ और सत्संग भी सुनती रहती हूँ गुरु पिताजी का। संगत जी गुरु पिताजी हम लोगों के लिए आए हैं और वो हमारे शिव पिता हैं। मैं भोले बाबा के मंदिर जाती थी और उनसे प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे मैं ऐसा हो गया कि मैं जाने नहीं, मेरे पैर में इतना दर्द होने लगा कि मैं चल नहीं पाती थी और फिर गुरु पिताजी स्वयं आए। भोले बाबा गुरु पिताजी के रूप में स्वयं आए और साक्षात यहाँ हमारे मंदिर में विराजमान हो गए संगत जी। और वो हमेशा एहसास दिलाते हैं कि वो हम लोगों के साथ हर पल है। बेटी के साथ भी जब वो स्कूल जाती है तो तितली रूप में दर्शन देते हैं। पति भी जब जाते हैं तो उनके साथ भी तितली रूप में दर्शन देते हैं, अंग संग रहते हैं और सारी दुर्घटना, सारी परेशानी, सभी चिंताओं से वो हमें दूर कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी के लिए भी मैसेज सुनवाते हैं, घर में जो विवाद चल रहा है उसके लिए भी कि सत्संग सुन, मैं तेरा हक किसी को लेने नहीं दूंगा। इस तरह से संगत जी गुरु पिताजी हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी सारी परेशानी, सारी दिक्कतें दूर कर रहे हैं संगत जी। उन्होंने हमें हर पल संभाला हुआ है, नहीं तो हम लोग घबरा जाते थे छोटी छोटी परेशानियों में कि कैसे होगा। अब उनके रहते हमें चिंता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हमारी सारी परेशानी, सारी दिक्कत सब दूर कर रहे हैं गुरु पिताजी। शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, कभी ना खत्म होने वाला शुक्राना संगत जी। गुरु पिताजी हमारे साथ हमेशा रहे, हमें उनकी हर पल ज़रूरत है, हर सांस ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये जो सांसें हैं वो मेरी दी हुई है, कई बार मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। और सच में संगत जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी मुझे हो रही है और गुरु पिताजी हर पल वो मुझे ब्लैक मैजिक से और बीमारी से बचा रहे हैं। सभी सत्संग सुनवा रहे हैं कि जिसमें मुझे आराम हो वही करते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना गुरु पिताजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिताजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सारी संगत को दें, सभी को सुखी रखें और अंकल आंटी उनको अपनी ब्लेसिंग दें, उनको अपना आशीर्वाद दें, उनके घर में खुशियाँ आएँ, निरोगी काया हो, उनके बच्चे खूब तरक्की करें, सुखी रहें, घर परिवार में खुशियाँ रहें। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्व सबका भला करिए गुरु जी, सर्वदा भला करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।